भारत का इतिहास और अखंड भारत एक यात्रा। भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और गौरवशाली इतिहासों में से एक है। ये केवल एक राष्ट्र का इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का वर्णन है जिसने सदियों से मानवता, ज्ञान, संस्कृति और सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत की भूमि विविधताओं से भरी हुई है, जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर एक सामूहिक धरोहर का निर्माण करती है। भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका आरंभ वैदिक युग से माना जाता है, जब भारतीय समाज ने धर्म, दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। वैदिक काल में लिखे गए वेद और उपनिषद न केवल धार्मिक ग्रंथ थे, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का दार्शनिक विश्लेषण भी थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद जैसे ग्रंथ आज भी भारतीय समाज की नींव माने जाते हैं। प्राचीन भारत में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में जहां कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है, वहीं रामायण में राम के जीवन और उनके आदर्शों की गाथा है। ये महाकाव्य भारतीय समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का आधार बन गए हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। भारत की राजनीतिक एकता। भारत के इतिहास में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने न केवल भारत की राजनीतिक एकता को मजबूत किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा। अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्मों को अपनाया, उन्होंने अपने राज्य में धर्म, अहिंसा और दया के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक के समय में भारत न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने ऊंचाइयों को छुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और चाणक्य जैसे विद्वानों ने अपने कार्यों से भारतीय ज्ञान को समृद्ध किया। गुप्त युग में मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला का भी व्यापक विकास हुआ, जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत किया। भारत का मध्यकाल और विविधता। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इस समय भारत ने सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखा। मुगल शासकों, विशेषकर अकबर ने धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। अकबर का दीन इलाही इस प्रयास का एक उदाहरण था, जहां उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास किया। मुगल काल में कला और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ। ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसे भव्य स्मारक आज भी इस युग की स्थापत्य कला की गवाही देते हैं। इसके साथ ही इस काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम का संदेश दिया। अंग्रेजी उपनिवेश और स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक ढांचे को कमजोर किया और धीरे धीरे पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह काल भारतीय समाज के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, जब अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया और भारतीयों के अधिकारों का हनन किया। लेकिन इस कठिन समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान नेताओं ने भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। अखंड भारत की परिकल्पना केवल भौगोलिक विस्तार की नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और वैचारिक एकता की प्रतीक है। प्राचीन काल से भारत एक व्यापक भूभाग था, जिसमें वर्तमान भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्से शामिल थे। इन सभी क्षेत्रों को एक ही सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतामूलक धागे में पिरोया गया था। अखंड भारत का अर्थ केवल एक भूभाग नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसे विचार की बात करता है जहां भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने सीमाओं को पार करके सभी को जोड़ा। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक भारत ने हमेशा अपने ज्ञान, धर्म, दर्शन और कला के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म जैसे प्रमुख धर्मों का उदय भारत की इसी सांस्कृतिक अखंडता का उदाहरण है, जिसने पूरे एशिया में शांति, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। अखंड भारत का विचार ये भी है कि भले ही भौगोलिक सीमाएं बदल गई हों, लेकिन भारतीय संस्कृति और विचारधारा ने सदियों से एकता और समर्पण का प्रतीक बने रहना जारी रखा है। ये विचार आज भी भारतीय समाज में जीवित है, जहां विविधता के बावजूद एकता की भावना बनी रहती है। आधुनिक भारत, विविधता में एकता। आज का भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं फल फूल रही है। इसके बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है। विविधता में एकता भारतीय समाज की पहचान है, जहां सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक सामूहिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारत का संविधान भी इस एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र भी इसी विचारधारा पर आधारित है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता मिले। अखंड भारत की विचारधारा। भारत का इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सभ्यता का इतिहास है जिसने मानवता के उच्चतम आदर्शों को स्थापित किया। अखंड भारत की विचारधारा ये सिखाती है कि भले ही भौगोलिक सीमाएं बदल जाएं, लेकिन संस्कृति, विचारधारा और मानवता की एकता बनी रहनी चाहिए। आज के समय में भी अखंड भारत की ये विचारधारा प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें एकता, प्रेम और सहिष्णुता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यह सदैव खुले दिल से सभी का स्वागत करती है और सभी को एकजुट करने का प्रयास भी करती है। यही अखंड भारत की सच्ची पहचान है और यही भारत की महानता का आधार है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें।